पश्चिम बंगाल के दूसरे दिन का ये दौरा गृह मंत्री अमित शाह का तस्वीरें आप देख रहे हैं। शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक करते हुए गृह मंत्री आपको नजर आ रहे हैं। 2 दिन का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है आने वाले चुनावों को देखते हुए, और यहां से सिर्फ शुरुआत हुई है। ये बार बार बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं ये सिर्फ शुरुआत है। आगे की स्ट्रैटेजी ये है कि हर महीने अमित शाह पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल की भूमि पर। और ये देखिए, फिलहाल कल भी हमने देखा था भोले शंकर का आशीर्वाद लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए थे, और आज भी शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक किया गया है, आशीर्वाद ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लोगों के दिल में जगह बनाना चाहते हैं। ममता बनर्जी को सीधा सीधा चैलेंज दे रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे चुनाव आते आते ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी। और उसी स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए स्पेशल 7 जो टीम बनाई गई है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में, और खुद बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है पश्चिम बंगाल के दौरे पर। और जिस तरीके से टीएमसी के बड़े लीडर्स टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद बीजेपी के लिए आगे आने वाली जो राह है वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगी, क्योंकि लगातार फील्ड पर रहकर बंगाल बीजेपी के लीडर्स भी काम कर रहे हैं। आम लोगों के बीच में जाकर कनेक्ट बनाने की कोशिश भी है। अब से थोड़ी देर बाद लोक गायक के घर भी पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, और फिर वहीं पर आज लंच का कार्यक्रम भी है। हमने देखा था कि कल किसान के घर पर खाना खाया था, दोपहर का लंच किया था, और आज लोक गायक के घर जब लंच करने के लिए पहुंचेंगे तो कहा यह जा रहा है कि लोकगीत का आनंद भी उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। पश्चिम बंगाल दौरे का ये दूसरा दिन, और शक्ति प्रदर्शन के जरिए बीजेपी ताकत का एहसास कराना चाहेगी। पहले से ही ममता बनर्जी के माथे पर शिकन बढ़ी हुई है, क्योंकि लगातार टीएमसी नेताओं को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। और ऐसे में पश्चिम बंगाल को जानने वाले नेता जब एक एक करके बीजेपी के साथ जुड़ेंगे तो बीजेपी और ताकतवर। बाउल समुदाय के लोक गायक वासुदेव दास के घर पर अमित शाह फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लोक गायक का आनंद ले रहे हैं। एक बार सुन लेते हैं। बाउल समुदाय के लोक गायक वासुदेव दास के घर पर फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, और जैसे हम कह रहे हैं कि आज भोजन का कार्यक्रम लोक गायक के घर पर ही होगा, तो ये लंच की तैयारी है। पहले से ही पटरियां बिछा दी गई हैं, नीचे बैठकर जमीन पर गृह मंत्री अमित शाह लोक गायक के घर खाना खाएंगे। और अब थोड़ी ही देर में खाने की थाली गृह मंत्री अमित शाह के सामने आएगी। ये एक कोशिश होती है राजनेताओं की आम लोगों से कनेक्ट बनाने की, उनसे जुड़ने की। फिलहाल हाथ धोने की प्रक्रिया चल रही है। खाना खाने से पहले हाथ धुलवाए जा रहे हैं, और उसके बाद सभी के सामने खाने की थाली आएगी। साधारण खाना खाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। कल भी घर का बना हुआ खाना गृह मंत्री अमित शाह ने खाया था, किसान के घर पहुंचे थे। और ये एक आने वाले चुनावों की तैयारी इसलिए भी कह सकते हैं कि अगर वो लोकगीत का आनंद ले रहे हैं, अगर वो लोगों के घर पहुंचकर खाना खा रहे हैं, जिस तरह कल गृह मंत्री अमित शाह ने किसान को बराबर में बिठाकर खाना खाया था, ऐसे ही आप देख रहे हैं लोक गायक वासुदेव दास उनके साथ में बैठे हुए हैं। मुकुल रॉय साथ में दिख रहे हैं, दिलीप घोष साथ में दिख रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं।
अब खाना किसी भी वक्त उनके सामने आएगा और जो खाने का मेन्यू है वो बेहद साधारण है। सादी रोटी वो खाएंगे, मूंग की दाल होगी, आलू की सब्जी होगी। जो खाने का मेन्यू है किसी भी तरह से कोई पकवान नहीं है, कोई शाही पकवान नहीं है, साधारण खाना, साधारण भोजन। और साथ में लोक गायक के घर जब पहुंचे हैं तो लोक गायक भी, ये देखिए खाने की थाली आ गई है। फिलहाल पारंपरिक अंदाज में जो पश्चिम बंगाल का तरीका होता है, केले के पत्ते पर यह खाना परोसा गया है। थाली सामने आई है जिसमें चावल है। इससे पहले लोक गायक वासुदेव दास ने लोकगीत को सुनाया, जिसे आनंदित होकर गृह मंत्री अमित शाह सुनते हुए नजर आए। और ये देखिए थाली एक एक करके सभी के सामने आ गई है। लंच के बाद फिर अमित शाह आगे बढ़ेंगे तो उनका रोड शो होगा। बोलपुर में ये रोड शो होना है और रोड शो को कहा यह जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के जरिए दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। कल किसान के घर पर दोपहर का खाना खाया था और आज लोक गायक कलाकार हैं वासुदेव दास, उनके घर। और ये देखिए थाली, ये क्लोज पिक्चर में आप देख लीजिए, ये आलू की सब्जी है, मूंग दाल है, चावल है रहा है। गृह मंत्री अमित शाह खाना खा रहे हैं। वासुदेव बाउल के घर में पहुंचकर आज लंच कर रहे हैं। साथ में ही वासुदेव बाउल को भी बिठाया गया है। लोक गायक हैं और इससे पहले जो आपने तस्वीरें देखी, लोक गायक के जरिए जब लोग, और ये देखिए ये रोटी सर्व करते हुए चावल उनकी थाली में आपको दिख रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि चावल बेहद खास तरीके से बनाए जाते हैं वहां पर। मिट्टी के बर्तन में खाना सर्व भी किया गया है और मिट्टी के बर्तन में ही बने हुए ये चावल हैं। आलू पोस्तो है जो वहां की स्पेशल डिश कही जाती है, मूंग की दाल है। ये थाली बेहद साधारण, सिंपल, सात्विक खाना गृह मंत्री अमित शाह के जरिए खाया जा रहा है। किसी तरह का कोई पकवान या तला भुना खाना इसमें नहीं है। अब खाना खाने के बाद रोड शो किया जाएगा। रोड शो के जरिए ही बीजेपी अपनी ताकत का एहसास ममता बनर्जी को कराना चाहेगी। सीधे सीधे ये जो तस्वीरों में आपको दिख रही हैं, ये शायद वासुदेव बाउल के घर की ही कोई महिला हैं जो खाना सर्व कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुकुल रॉय हैं, साथ ही साथ दिलीप घोष भी हैं। लोक गायक आपको दिख रहे हैं तस्वीरों में, वासुदेव बाउल भी साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं। और ये जो साथ में बिठाकर खाना खाने का अंदाज है, खाना खिलाने का अंदाज है, ये सीधे तौर पर ये संदेश दे देना चाहते हैं गृह मंत्री अमित शाह कि हम आम लोगों के बीच से ही आते हैं और साधारण और आम लोगों से हम जुड़े हुए हैं। हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। पश्चिम बंगाल के विकास को उन्होंने जिक्र किया अपने भाषण में भी। कल हमने सुना था कि उन्होंने कहा कि युवाओं को अगर रोजगार ना मिले, नौकरी ना मिले, यहाँ का विकास ना हो तो समझिए कि कोई बाधा है। और उसी बाधा को दूर करने के लिए बीजेपी चाहती है कि बीजेपी पर भरोसा आप करें, बीजेपी को मौका दें। 5 साल में पश्चिम बंगाल की तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी। मिट्टी के बर्तन में बने हुए चावल खा रहे हैं, सादी रोटी है, मूंग की दाल जो कि बेहद हल्की और डाइजेस्टिव मानी जाती है, वो मूंग की दाल थाली में सर्व की गई है। आलू पोस्तो है। आज लोक गायक के घर पर लंच करते हुए कल किसान के साथ में बैठकर खाना खाया था। और ये देखिए हाथ से ही, चम्मच का इस्तेमाल नहीं किया है। बेहद साधारण तरीके से अमित शाह खाना खा रहे हैं। कह सकते हैं कि खाने का लुत्फ उठा रहे हैं, साधारण खाना खा रहे हैं। इससे पहले लोग, और ये देखिए जो मैंने जिक्र किया था, मिट्टी के बर्तन में बना हुआ चावल, और जो महिला हैं जो खाना सर्व कर रही हैं वो मिट्टी का बर्तन उठाकर लाई हैं और फिर चावल सर्व कर रही हैं। जैसे मैंने कहा था कि मिट्टी के बर्तनों में ही खाना सर्व किया भी गया है और मिट्टी के बर्तन में ही ये खाना पका भी है। चावल मिट्टी के बर्तन में बनाया गया है और साधारण और डाइजेस्टिव खाना आज के मेन्यू में है। इसी तरह का साधारण खाना कल भी जब किसान के घर पर पहुंचे थे अमित शाह तो उनके जरिए खाया गया था। बीरभूम में लोक गायक वासुदेव बाउल के घर में गृह मंत्री अमित शाह का लंच चल रहा है और यहां से भोजन करने के बाद रोड शो किया जाएगा।
देखिए, अगर कोई राजनेता आम लोगों से जुड़ा होता है, उनसे कनेक्ट करता है, उनके दिल में जगह बनाता है, उनसे वो कनेक्शन बनाने में कामयाब हो पाता है, तो फिर समझिए कि आम लोग आप पर भरोसा करते हैं। और यही भरोसा जीतने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि एक बार भरोसा आप करके देखिए, 5 साल का ये मौका देकर देखिए बीजेपी को, जिसमें पश्चिम बंगाल में अगर विकास नहीं हुआ है, अगर भ्रष्टाचार चारों तरफ देख रहे हैं, अगर युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, बेहतर सुविधाएं नहीं हैं, शिक्षा पर फोकस नहीं है, तो फिर इन सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। और ऐसा भरोसा मैं देता हूं, ऐसा विश्वास आप बीजेपी पर कीजिए। और 200 प्लस सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे भरोसा है कि 200 प्लस सीटें बीजेपी यहां जीतेगी और फिर सरकार बनाएगी। ममता बनर्जी पर लगातार आप निशाना साधते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी में से जिस तरीके से एक एक कर करीबी नेताओं का साथ छूट रहा है ममता बनर्जी से, उसके बाद ममता बनर्जी के माथे पर भी शिकन है, माथे पर जो बल पड़े हैं वो कई बार मंच से नजर आए भी हैं और उन्होंने अलग तरह की भाषा का इस्तेमाल भी बीजेपी नेताओं के लिए किया है। अमित शाह किसी से बात भी कर रहे हैं, खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। इससे पहले लोक गायक वासुदेव बाउल के जरिए जब लोकगीत गाया जा रहा था तो चेयर के हैंडल पर हाथ से गाने की धमक पर हाथ को थपकते हुए भी नजर आए थे अमित शाह। और ये देखिए आज के दौरे की ये खास तस्वीरें, जैसे मैंने जिक्र किया था कि गाने का लुत्फ उठाते हुए अमित शाह नजर आए थे। और ऐसा हम देखते भी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब कहीं जाते हैं, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है या फिर कोई धुन होती है, कोई गीत होता है, तो उसे इसी तरीके से आनंदित होकर सुनते हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इसी तरीके से गाने का लुत्फ उठा रहे थे। उससे ठीक पहले उन्होंने शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक किया, बेलपत्र चढ़ाया, आशीर्वाद लिया, महापुरुषों को याद किया। साथ ही कहा कि जिस तरीके से हमारे महापुरुषों ने एक अलग मिसाल कायम की है, उसी सिद्धांतों पर चलते हुए, उन्हीं के उसूलों पर चलते हुए हम आम लोगों के बीच में पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों को भरोसा करना चाहिए। अगले 5 साल बीजेपी को दीजिए, यहां की तस्वीर भी बदलेगी और तकदीर भी बदलेगी। और ये कुछ और खास तस्वीरें आज के दौरे से जुड़ी हुई ही हैं। फिलहाल ये बीच में मौजूदा तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो लाइव तस्वीरें मिल रही हैं, लंच कर रहे हैं अमित शाह, बाकी बीजेपी के बड़े लीडर्स साथ में हैं। और ये आज के दौरे से जुड़ी हुई ही तस्वीरें आप देखिए। रविंद्रनाथ टैगोर को नमन किया, उन्हें याद किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, शांति निकेतन का दौरा किया गया और वहां पर पहुंचे अमित शाह। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी पहुंचे, सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ लिया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने पर प्रस्तुत किया गया, इसकी तैयारी पहले से की गई थी। और ये देखिए शायद लंच हो गया है। ये बीच वाली तस्वीरें आप देखेंगे, खाने के ठीक पहले हाथ धुलाए गए थे, हाथ धुलाने के बाद खाना सर्व किया गया और अब एक एक टॉवल रखा जा रहा है और खाने के बाद भी हाथ धुलाए जाएंगे। खाना खत्म कर चुके हैं और इसके बाद खाने के बाद अब रोड शो की तरफ गृह मंत्री अमित शाह आगे बढ़ेंगे। अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली होती है तो साधारण खाना ही खाया जाता है। ये देखिए खाने के बाद, आपने खाने से पहले भी इस तरह की तस्वीरें देखी थी। एक मिट्टी का बर्तन लाया गया था और ताकि उठना ना पड़े, जहां बैठे हैं वहीं पर हाथ धुलाए गए, खाना खिलाया गया और उसके बाद अब फिर से उसी मिट्टी के बर्तन में हाथ धुलाए जा रहे हैं। खाने के बाद में टॉवल दे दिया गया है पहले से और अब यहां से खाना खाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह आगे के लिए बढ़ेंगे। और ये जो 4 तस्वीरें आप अगल बगल देख रहे हैं, ये आज के दौरे की कुछ खास तस्वीरें हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जब पहुंचे थे अमित शाह, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए और फिर लोक गायक के घर भी पहुंचे, वासुदेव दास, जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और इससे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को याद करना नहीं भूले, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी पहुंचे और वहां भी लोगों का हौसला बढ़ाया, जिन्होंने स्पेशली गृह मंत्री अमित शाह के आने को लेकर
सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी की थी और फिर प्रस्तुति दी। कल सिद्धेश्वरी मंदिर पहुंचे, महामाया मंदिर पहुंचे, देवी मां का आशीर्वाद लिया, भोले शंकर को याद किया, शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और आज की तस्वीरें भी इसी तरह से पूरे दिन को जोड़ती हुई तस्वीरें हैं, बुनी हुई तस्वीरें हैं। और बीच बीच में जब गृह मंत्री अमित शाह बातचीत कर रहे हैं या तो मीडिया कर्मियों से या फिर अभी जब रोड शो करेंगे तब की भी तस्वीरें जो सामने आएंगी वो हम आपको दिखाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ये जानते हैं, समझते हैं कि आम लोगों से कनेक्शन कैसे बन सकता है, आम लोगों के मन में जगह कैसे बनाई जा सकती है। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे थे अमित शाह। और उसके बाद विजिटर बुक में उन्होंने अपना नोट भी लिखा, अपना एक्सपीरियंस भी साझा किया। ये 5 तस्वीरें आज के दौरे से जुड़ी हुई ही बेहद खास तस्वीरें हैं। जब रविंद्रनाथ टैगोर को नमन करने के साथ ही उन्होंने आज के दिन की शुरुआत की, शांति निकेतन पहुंचे, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था उसे भी उसी तरीके से आनंदित होकर देखा, सुना, जैसे कि लोक गायक वासुदेव बाउल के गाने को सुना था। आनंदित होकर विजिटर बुक में अपना अनुभव भी उन्होंने साझा किया, नोट लिखा और फिर वहां से आगे बढ़ गए। लेकिन आज दिन भर का कार्यक्रम आगे भी बेहद रोचक और खास होने वाला है, पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिहाज से भी, क्योंकि उधर दूसरी तरफ ममता बनर्जी लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि जो जो उनके करीबी नेता साथ छोड़ रहे हैं, साथ छोड़कर बीजेपी के साथ शामिल हो रहे हैं, उनका रिप्लेसमेंट कैसे करे, कैसे नए चेहरों को जोड़ा जाए, मौका दिया जाए। और ये एक चुनौती रहेगी क्योंकि जो सालों से जमीन पर जाकर नेता काम कर रहे थे, अब वो आम लोगों से कनेक्ट रखते हैं, आम लोगों से संवाद उनका सीधा है। अब ऐसे में जब नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, तो अनुभव बहुत मायने रखेगा। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए मुश्किल होने वाली है आने वाली राह कि कैसे किसको कौन सी जिम्मेदारी वो दें। ये बीच की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब बीरभूम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय उनके साथ में मौजूद, दिलीप घोष उनके साथ में मौजूद। पश्चिम बंगाल के दौरे का दूसरा दिन और ये 5 खास तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। लेकिन आगे बढ़ते हुए जैसे हमने कहा कि आज जो राजनीतिक राह है वो आसान ममता बनर्जी के लिए नहीं होने वाली है, लेकिन बीजेपी पूरी तैयारी के साथ पश्चिम बंगाल पहुंची है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल फतेह करने के लिए खास प्लान बनाया है और उस प्लान का नाम हमने दिया है फॉर्मूला 23। इसके मायने क्या है, इसके मतलब क्या है, ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। दरअसल राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय साथ में मौजूद हैं और फॉर्मूला 23 का नेतृत्व उन्हीं के हाथों हो रहा है। हमने बताया भी था कल शाम स्पेशल 7 के साथ मीटिंग भी अमित शाह ने की है। अब ऐसे में बीजेपी ने बंगाल के 23 जिलों के लिए 12 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं, जिनकी जिम्मेदारी पहले से निश्चित है, तय है और वो लोगों के बीच में जाकर अब संवाद करेंगे, बात करेंगे। पर्यवेक्षकों की रिपोर्टिंग सीधे सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को होगी और जैसे मैंने कहा कि हर महीने अमित शाह भी पहुंचेंगे, जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल की भूमि पर। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों में से 200 प्लस सीटें जीतने का टारगेट बीजेपी बता रही है और दावा कर रही है कि ऐसा होगा ही। बीजेपी ने हर जिले पर फोकस करने के लिए फॉर्मूला 23 बनाया है, जो कि खास रणनीति के तहत बनाया गया है। इसमें सुनील देवधर हैं, विनोद सोनकर हैं, जो कि फॉर्मूला 23 की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसमें खास नाम भी हैं और तस्वीरें कुछ ताजा आ रही हैं, ये आपको दिखानी जरूरी है। अब खाने के बाद आगे गृह मंत्री अमित शाह अब बढ़ रहे हैं, रोड शो की तरफ भी जाएंगे और यहाँ कुछ बच्चे भी आपको दिख रहे हैं। लोक गायक वासुदेव बाउल के घर से बाहर निकल रहे हैं। घर की महिला ने लंच सर्व किया और जो स्पेशल टीम है अमित शाह की वो लगातार हर कदम पर उनके साथ में है। मुकुल रॉय तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ में। कैलाश विजयवर्गीय लगातार इस दौरे में बने हुए हैं, दिलीप घोष भी हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं और चुन चुनकर उन चेहरों को अपने साथ अमित शाह शामिल कर रहे हैं जो कि पश्चिम बंगाल की राजनीति को करीब से जानते भी हैं, समझते भी हैं। और 34 साल का राज जब लेफ्ट का खत्म किया था पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने, तो ये वो तमाम बड़े चेहरे थे जो लगातार ममता बनर्जी के लिए काम करते रहे थे और ममता बनर्जी के लिए ही चुनावी जमीन तैयार भी की थी।
सियासी जमीन न सिर्फ तैयार करना बल्कि खींचकर वोट बैंक को ममता बनर्जी की तरफ लाना अब बड़े चेहरों की जिम्मेदारी थी और बीजेपी अब उन्हीं चेहरों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। बीरभूम से सीधी ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे तो संडे है लेकिन सियासी तौर पर यह सुपर संडे फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में साबित हो रहा है। गरीबों से सीधे सीधे कनेक्ट बनाने की कोशिश अमित शाह कर रहे हैं। साथ ही साथ दल बदल भी ममता बनर्जी को कल उन्होंने कहा था। आपको याद करना चाहिए 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर अलग टीएमसी बनाई थी और अब इसी को लेकर कल अमित शाह ने जिक्र भी अपने भाषण में किया था। 22 साल में एक दिन में सबसे ज्यादा तृणमूल नेताओं का पलायन हुआ। अब ये पश्चिम बंगाल की राजनीति समझने के लिए, उसे करीब से जानने के लिए आपको कुछ बातें जाननी जरूरी हैं। 2019 के चुनावों को याद करना होगा जिसके बाद से टीएमसी के 10 विधायक बीजेपी में जा चुके हैं और कल ही का ये दिन तय किया गया था। शनिवार के बाद तृणमूल कांग्रेस के 15 विधायक बीजेपी में जा चुके हैं। टीएमसी लगातार कमजोर स्थिति में जाती हुई 2 बार के टीएमसी सांसद सुनील मंडल ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। टीएमसी विधायक बनश्री मैती, शीलभद्र दत्ता बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं। बिस्वजीत कुंडू, शुक्र मुंडा और सैकत पांचा ने भी बीजेपी का झंडा थामा है, बीजेपी का हाथ थाम लिया है। इस बीच शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी से बीजेपी में जाना ममता को और कमजोर करेगा, लेकिन ममता बनर्जी लगातार इनकार कर रही हैं ऐसे सभी बातों से। कह रही है कि 1-2 के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुश्किल ये है कि अब ये गिनती सिर्फ 1-2 तक नहीं सिमटी है, बल्कि बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह तो दावा ये भी कर रहे हैं कि 60 से 65 विधायकों का इस्तीफा हो जाएगा, अल्पमत में आ जाएगी ममता बनर्जी की सरकार। ये कल की तस्वीरें जब किसान के घर पर पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह और यहां भी उसी तरीके से साधारण अंदाज में गृह मंत्री अमित शाह ने खाना खाया था। उन्हें खाना परोसा गया और बेहद प्यार से उन्होंने जिस किसान के घर पहुंचे थे उस किसान को बराबर में बिठाया और फिर खाना खाया। ये आसपास की जो तस्वीरें आप देख रही हैं ये आज के दौरे से जुड़ी हुई हैं। बीच में जो तस्वीरें चल रही हैं ये कल की तस्वीरें हैं जब किसान के घर पहुंचकर खाना खाया। अब हम आगे आपको बासुदेव बाउल के घर जब खाना खाया वो तस्वीरें भी इसमें ऐड करके दिखाएंगे, लेकिन आज के दौरे से ये 4 तस्वीरें देखनी समझनी जरूरी है। जब रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, उनके सिद्धांतों की बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत की। शांति निकेतन का दौरा भी इस दौरान किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हुए नजर आए, विजिटर बुक में अपने अनुभव साझा किए। और ये बीच की तस्वीरें जब किसान के घर खाना खाया अमित शाह ने, और अमित शाह किसान के घर खाना खाकर ये 2 संदेश सीधे सीधे आम लोगों के जहन में डाल देना चाहते हैं। अब ये 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। किसान के घर एक तरफ खाना खा रहे हैं और आज लोक गायक के घर बासुदेव बाउल के घर उन्होंने दोपहर का लंच किया है। और जैसे मैंने कहा कि आम लोगों से सीधा सीधा कनेक्ट बनाना चाहती है बीजेपी, गरीबों से उनके हक की बात कर रही है बीजेपी, भ्रष्टाचार का जिक्र कर रही है, विकास की बात कर रही है, अब लोकतंत्र की बात कर रही है। ऐसे में आम लोगों के बीच में रहकर उनके घर का खाना खाकर ये सीधे सीधे संदेश कि हम आप ही लोगों से निकलकर नेता बने हैं, हमारे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, तो अब आप सभी लोगों का साथ हमें चाहिए होगा। अगले 5 साल बीजेपी पर विश्वास और भरोसा करके देखिएगा, आपका भरोसा जाया हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे। अब जब दिल्ली में बॉर्डर्स पर हजारों की संख्या में किसान हैं, तो फिर किसान के घर लंच करके अमित शाह ये भी संदेश देना चाहते हैं कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। देश की तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। इस बीच बंगाल की सियासत को समझने वाले इस बात से वाकिफ हैं कि अगर बंगाल में राजनीति चमकानी है तो वहां की संस्कृति, परंपरा और नायकों को सम्मान जरूरी है। यही वजह है कि बीजेपी का हर नेता अपनी रैलियों में हिंदुत्व कार्ड या फिर हिंदू राष्ट्रवाद की बात करना बिल्कुल नहीं भूलता। ये मेरा सौभाग्य है कि वीर शहीद खुदीराम बोस के जन्म स्थान पर आकर यहाँ की मिट्टी को कपाल पर लगाने का मुझे सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल और बंगाली सपूतों का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता। पश्चिम बंगाल देश के उन चुनिंदा राज्यों में शुमार करता है जहां बंगाली अस्मिता, संस्कृति,
परंपराओं और नायकों का पुरजोर समर्थन और सम्मान किया जाता रहा है। यहाँ सियासी दल भी शुरू से ही इस मुद्दे को भुनाते रहे हैं। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड या हिंदू राष्ट्रवाद के मुकाबले मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने इस बांग्ला राष्ट्रवाद को ही अपना हथियार बनाने का फैसला किया है। लेकिन इसके साथ ही सवाल उठ रहा है कि उनका ये फैसला कितना कारगर होगा। ये बात बीजेपी भी अच्छी तरह से समझती है कि बंगाल के लोगों में अपनी क्षेत्रीय अस्मिता और नायकों के प्रति गहरा भावनात्मक लगाव है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े बीजेपी नेता राज्य के दौरे पर अपने भाषणों में चैतन्य प्रभु, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का जिक्र करना नहीं भूलते। स्वामी जी की वो बात हमें हमेशा याद रखनी होगी, जब वो कहते थे, अगर मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं भारत को बदल दूंगा। स्वामी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे 100 लोग मिल जाएंगे तो मैं ये बन जाऊंगा, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा भारत बदल जाएगा। यानी परिवर्तन के लिए हमारी ऊर्जा, कुछ करने का जोश ही और जज्बा बहुत आवश्यक है। पश्चिम बंगाल में अपने नायकों का सम्मान करने और उन पर गर्व करने की परंपरा आजादी से भी पहले से चल रही है। बंगाल के विभाजन से पहले वो चाहे विद्रोही कवि नजरुल हों, नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर या समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सबको जितना सम्मान मिलता रहा है वो दूसरे राज्यों में वहाँ के नायकों के लिए कम ही देखने को मिलता है। अपने नायक तलाशने और उनको सम्मानित करने की इसी परंपरा के तहत दुनिया के किसी भी देश में बसा कोई बंगाली मूल का व्यक्ति अगर अहम उपलब्धि हासिल करता है तो मीडिया से लेकर राजनीतिक दलों में उसे अपना बताते हुए हीरो बनाने की होड़ मच जाती है। ये बात दिगर है कि वो शख्स कभी बंगाल नहीं आया हो या दशकों पहले विदेश में बस गया हो, उस पर अखबारों के पन्ने रंगे जाते हैं और कई दिनों तक टीवी कवरेज चलती है। नायकों को लगभग पूजने की इस परंपरा में अमर्त्य सेन से लेकर नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी समेत कई लोगों के नाम गिनाए जा सकते हैं। इस मामले में सबसे ताजा मिसाल बांग्ला अभिनेता सौमित्र चैटर्जी हैं। उनके निधन पर स्थानीय अखबारों और चैनलों में जैसी व्यापक कवरेज हुई, देश में उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। अमित सिंह, इंडिया न्यूज। देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन बीजेपी की तैयारी जिस तरीके से लग रही है उसके बाद लग रहा है कि बीजेपी दूर तक जाने की प्लानिंग पहले से कर चुकी है और बड़े दावे बीजेपी के बड़े नेता 200 प्लस सीटों को जीतकर सत्ता में आने की बात कर रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं वो कल जब किसान के घर खाना खाया वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, आज की तस्वीरें जब लोक गायक के घर पर पहुंचकर लंच किया है। इसके बाद आगे रोड शो की तैयारी है। रोड शो की तस्वीरें जैसे ही आएंगी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन आज की तस्वीरें बेहद खास इसलिए है क्योंकि साधारण ये भोजन है और दोनों ही जगह साधारण भोजन किया, सात्विक भोजन किया। आम लोग जैसे मिडिल क्लास लोगों के घरों में खाना खाया जाता है, साधारण ये खाना था। मूंग की दाल मेन्यू में थी और थाली के ऊपर केले का पत्ता बिछाया गया, परवल की सब्जी थी, आलू पोस्तो था, मूंग की दाल थी, सादी रोटी थी, मिट्टी के बर्तन में बनाया हुआ चावल अमित शाह ने खाया और उसके बाद आगे अब रोड शो की तरफ बढ़ गए हैं। अमित शाह के बराबर में दिलीप घोष आपको दिख रहे हैं, लोक गायक वासुदेव बाउल को साथ में बिठाया गया है। उसके उधर मुकुल रॉय आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। बीजेपी सोच समझकर आगे की रणनीति पर काम कर रही है। 2 दिन का यह दौरा बेहद खास, महीने में दूसरी बार अमित शाह पहुंचे हैं और अब हर महीने अमित शाह और जेपी नड्डा पहुंचेंगे। मतलब मिशन बंगाल पर पूरी तरह से बीजेपी होमवर्क करके आई है।